अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी, ये है मेरे पास मैदा। आधा किलो मैंने मैदा लिया है और इसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया। और यहाँ पे हम करेंगे घी ऐड। घी के मैं इसमें 3 चम्मच ऐड करूँगी क्योंकि हमने बना रही है आज नए स्टाइल में कचौरी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घी में मैदे में हम लोग घी ऐड करते हैं। घी हम इस वजह से ऐड करते हैं कि उसके साथ जो हमारी कचौरी और मैदा होता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसलिए इसमें घी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों ने मैदे की प्यारी सी डो बनानी है तो आपने इसमें घी ही ऐड करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को क्रिप्सी और मज़े मज़े की कचौरी चाहिए हो तो जी ये हमारी खूबसूरत सी और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी डो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम इसको रेस्ट दे के जाते हैं अपने नेक्स्ट। ये है मेरे पास 2 अदद प्याज और साथ मैंने कुछ हरी मिर्चें चॉप की हुई है, 1 अदद टमाटर और 1 ही लहसुन की पोथी। अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग करके मैंने वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची थी इसमें वो ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। और आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे और साथ साथ इनकी बुनाई करेंगे। बुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और आपने एक बात याद रखनी है कि इसको हमने थोड़ा कच्चेपन में रखना है, बिल्कुल भी नहीं पकाना। लेकिन जो टमाटर है वो हमने अच्छी तरह पका लेने हैं, वो बिल्कुल कच्चेपन में ना हो। लेकिन जो प्याज है उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारा प्याज है वो थोड़ा कच्चेपन में हो, क्योंकि जो हम आज कचौरी बना रहे हैं वो बहुत मज़े की और सबके होश उड़ाने वाली कचौरी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। आपने हर किस्म की कचौरी खाई होगी लेकिन ये वाली कचौरी आपने कभी नहीं खाई होगी, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। ये कचौरी आप सबके होश उड़ा देगी। तो जी इसको आप देख सकते हैं कि टमाटर जो गल चुके थे और मैंने उसको अच्छी तरह बुनाई कर रही हूँ और प्याज जो है वो थोड़ा कच्चेपन में है। हमने इसी तरह से रखना है और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। और साथ ही हमने क्या करना है, यहाँ पे जो स्टे करने के लिए हमने डो रखी थी और इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख देंगे कि जो इसके पेड़े हैं, जो हम इसके पेड़े बना के रखेंगे वो ज़रा स्टे में आ जाएंगे। तो इस वजह से ये बनाने बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा गुलाई में करेंगे और इसके सारे पेड़े इस तरह से बना के रख देंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देना। सारे पेड़े बना के रख दिए, फिर अपने स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक, हस्बे ज़ायका हल्दी और साथ ही हस्बे ज़ायका लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा पेस्ट था वो अच्छी तरह गल चुका है और जो टमाटर है वो भी मैंने अच्छी तरह गल चुके हैं। लेकिन जो प्याज है उसको मैंने थोड़े कच्चेपन में रखा है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो कि आपका मसाला है वो पूरा गल ना जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो कि हमारा कीमा है, यहाँ मैंने लिया है 1 पाव कीमा। हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे और कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कीमे में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे बुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इसमें पानी ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करने की वजह से जो हमारा पेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और पानी हमने इस वजह से ऐड नहीं करना क्योंकि आपके सामने मैंने जो प्याज कच्चेपन में रखा है वो बिल्कुल गल जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि पानी ऐड नहीं करना। ये कीमा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस कीमे को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं कचौरी नए स्टाइल में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि रमज़ान शरीफ है, तो रमज़ान में हम लोग दावत वगैरह करते हैं या दावत पे जाते हैं, तो आप ये लाजमी कचौरी बना के अपने मेहमानों के आगे पेश करें और उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जी यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया और यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत कीमा रेडी हो चुका है और फ्लेम बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये था कि जो कि हमने फ्लेम बंद कर दिया था और अपने पेड़ को स्टे दिया था, इस तरह के सो बेलेंगे और यहाँ पे हम इसको बेल के अच्छी तरह पूरी एक रोटी टाइप बना लेंगे। अच्छी तरह बेलना है हमने इसको और यहाँ पे हम इसके ऊपर ग्रेस करेंगे, ऑयल को ग्रेस करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, गौर से और तवज्जो के साथ देखना है कि ये स्टेप हम किस तरह से कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर खुशक आटा फेंकेंगे, जो कि हमारे पास मैदा था, उसको डस्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक साइड उसकी फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फिर ऑयल लगाएंगे
ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लगाना है, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि ये स्टेप बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं हैं। मैं अब आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर डस्ट करेंगे मैदा, थोड़ा सा एक साइड पे करेंगे, फिर थोड़ा सा एक साइड पे करेंगे, फिर हम इसकी साइड दोनों बंद कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी साइडें दोनों बंद कर देनी है और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, उसको ग्रेस कर देंगे ऑयल के साथ। और फिर हमने क्या करना है, फिर हम लेंगे मैदा, थोड़ा सा डस्ट करेंगे इसके ऊपर मैदा और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड पहले हमने इसको 1 2 और ये हमारी 3, इसके 5 स्टेप हैं जो कि हमने फ़ोल्ड करने हैं। इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी में से यहाँ पे नाइफ़ पकड़ेंगे और नाइफ़ के साथ हम इसको कटिंग कर देंगे। तो जी ये देखें, हम नाइफ़ के साथ इसको कटिंग करेंगे और एक ही पेड़े से हम बना देंगे इसके 2 पेड़े। तो जी ये स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, बार बार आपको बता रही हूँ। तो जी ये देखें, माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने खूबसूरत हमारे कचौरी का पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने अपने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं और अब हम इसको बेलेंगे। हमने इसको बेलने के साथ नहीं बेलना, अपने हैंड की मदद के साथ इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह हमने इसको अपने हैंड की मदद से प्रेस किया और जो हमारा अमेज़ा था कीमे का वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें वो लगाएंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब के मुताबिक लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 2 स्पून लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए। वैसे तो इसमें ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए। अब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और ये देखें, साइडों से हमने फ़ोल्ड कर देना, इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। तो जी ये देखें, माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हो गई। और यहाँ पे ऑयल हमारा फुल गर्म था और अब हम इसमें अपनी कचौरी ऐड कर देंगे। तो जी सारी कचौरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और ये 3 मिनट में, इसको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में और हमने इसको सिर्फ मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो जी ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत नए अंदाज में हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। इसी तरह आप भी अपने मेहमानों के आगे ये न्यू डिश बना के रख सकते हैं। और ये देखें कितने अच्छे इसके ऊपर बल आ रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हमारी कचौरी रेडी है। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी कचौरी रेडी है और उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी।